from ML Agrawal, chapter 1st GST, exercise 1.1 to question number 7। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन क्वेश्चनों में आपको मैन्युफैक्चरर्स यानी कंपनी की बात होगी, डीलर्स की बात होगी और कंज्यूमर की बात होगी। ठीक है, ये शॉपकीपर की बात होगी। ये 4 ही आपके नेम्स मिलेंगे इस पूरे एक्सरसाइज पे। तो कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, IGST, CGST एंड SGST। ठीक है, तो अगर हम कोई भी या मैन्युफैक्चरर्स मतलब होता कंपनी, तो देखिए हम एक यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स पे आते हैं। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर्स कोई भी प्रोडक्ट को फिनिश्ड करती है, रेडी करती है, तो वो किसे सप्लाई करती है? एक डीलर को। किसे? डीलर को। तो मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनी ट्रांसफ़र की डीलर के पास, तो इसे ये मैन्युफैक्चरर्स कंपनी डिसाइड करेगी कि उसका प्राइस क्या होगा। अगर 100 रुपीज़ उसने प्रोडक्ट का प्राइस रखा, तो याद रखिएगा, चाहे आप मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास आएँ तो भी आपको यहाँ पे CGST और SGST आपको देना पड़ेगा। ये आप ट्रिक याद रखें, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी क्वेश्चन में। देन सेकेंड, डीलर अगर कंज्यूमर को सप्लाई करता है, तो कंज्यूमर के पास जब आएगा यही रेट, चाहे वो डीलर कितना भी डिसाइड क्यों ना करे, 110 रुपीज़ क्यों ना डिसाइड करे, उसे यहाँ भी CGST और SGST देना पड़ेगा। मतलब आप जितने स्टेप आप आगे जाएंगे, आप याद रखिएगा, इनका यूज़ आपको हर बार यूज़ करना है। क्लियर? चलिए प्रैक्टिकल भी समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ रह गया, जितने स्टेप ये ट्रांसफ़र होंगे, मतलब प्रोडक्ट जितने, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर्स, डीलर, कंज्यूमर या कंज्यूमर और किसी को भी ट्रांसफ़र किया। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए शॉपकीपर को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, अनदर शॉपकीपर, तो यहाँ पे भी CGST SGST रहेगा। तो यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे जो CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को गया, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को गया, यहाँ भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को गया, तो ये सभी ऐड होते जाएंगे। मतलब इनमें आप माइनस करेंगे दोनों में कि कितना इंटरेस्ट फाइंड हुआ, यहाँ भी आप इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, टैक्स फाइंड करेंगे और इनको ऐड करते देते जाएंगे। बस यही हमें हर क्वेश्चन पे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, इसे आप समझ लीजिए कंपनी है। क्या है ये? कंपनी। सेल्स अ TV टू अ डीलर, ये डीलर हो गया, समझते चलिएगा। फॉर 18,000, मतलब एक कंपनी ने डिसाइड किया कि जब डीलर उनके पास परचेस करने आया क्या? TV, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका प्राइस हम 18,000 करते हैं। ये तो प्राइस की है ना, लेकिन हमने आपसे क्या बताया था कि CGST और SGST आपका पीछा किसी भी चीज़ में आप मत छोड़िएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब डीलर के पास ये TV पहुंच चुकी है, लेकिन कितने में? अभी 18,000 तो ये डिसाइड किए, अभी तो और कुछ उसमें प्राइस होगा। एंड डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को इसे सेलिंग कर दिया गया। कितने में? प्रॉफिट 1500। यानी यहाँ पे आपको परसेंट नहीं दिया, सिर्फ डायरेक्ट रेट दे दिया गया कि 18,000 में वो 1500 को और ऐड करके उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इंट्रा स्टेट एट द रेट ऑफ GST 12%। तो चलिए पहले हम ये तो क्लियर कर लें जो यहाँ पे दिया है, फिर उसके बाद हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया मैन्युफैक्चर जो कंपनी है, मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वो सेल कर रही है, सेल TV टू अ डीलर। हाउ मेनी रुपीज़? 18,000। चलिए, तो क्लियर हुआ, 18,000 में ये इन्हें सेलिंग कर रही है। ये फर्स्ट हुआ। अब इसमें GST क्या है? इसमें देखिए GST हम बताए ना आपको इंक्लूड करते ही चलना है हर स्टेप पे। तो ये मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है जो सेलिंग कर दी डीलर को 18,000 पे। तो यहाँ पे हमें GST कितना है? GST इक्वल टू 12%। तो 12% GST। अब जो GST है 12%, उसमें दो डिपार्टमेंट एकदम जंप कर जाते हैं कि भाई हमें हमारा टैक्स दे दो। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई दोनों आए और बोले कि हमारा हिस्सा दे दो CGST, और जो स्टेट लेवल है SGST, वो भी हमारा बोल दिए कि दे दो। तो 12% में दोनों अपना बोलते हैं ना हिस्सा ले लेना। तो ये कितने हो गए? 6% एंड 6%, दोनों ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो चलिए किसी एक का फाइंड कर लें, उतना ही तो आपका प्राइस हो जाएगा।
सो इज इक्वल टू 18,000 इंटू 6/100, 0 0 कैंसिल, 18 6 या 100, 8 ये 0, यानी 1080 रुपीज़। सो यहाँ पे क्लियर हुआ कि मैन्युफैक्चर कंपनी है वो विल पे ₹1080 एज किसे, CGST एंड SGST, इतना रुपीज़ पेड कर दी। चलिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ 18,000। अब यहाँ से आगे के देखते हैं, एंड द डीलर सेल्स इन टू अ कंज्यूमर एट प्रॉफिट 1500। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कंज्यूमर के लिए वो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ TB, या ऑब्जेक्ट क्या है TB, फॉर किसके लिए, डीलर के लिए। तो डीलर 18,000 तो है ही है रेट, उसमें वो 1500 क्या कर रहे हैं प्लस, यानी अपनी प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं। तो रेट कितना हो गया प्राइस, 0059, 19,500। अब वही बात हो गई ना कि ऐसा हो सकता है CGST और SGST ना लगे, वो तो अप्लाई होना ही है। सो CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 6%, क्योंकि हाफ हाफ ही होंगे। सो 19,500 इंटू 6/100, 0 कैंसिल, इंटू करने पे आ जाएगा आपका 1170, ये आपका इंक्रीज हुआ। चलिए अब फर्स्ट नंबर की ओर फोकस करते हैं। फर्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर। अब हमको ये चेक करना है कि डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपीस पेड करेंगी, ठीक है। कौन, डीलर। तो डीलर तक पहुंचा कैसे, पहले ये देखते हैं, मैन्युफैक्चरर से डीलर। अब एक प्रैक्टिकल देखिए, आप हमेशा इसमें कंफ्यूज होते होंगे, सॉल्व कर लेते हैं लेकिन यार सर समझ में नहीं आता किस में माइनस करना है। चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मान लीजिए एक पेन है, ओपन पेन, इसमें कोई कवर नहीं है, तो ये ओपन जैसे बॉक्स में आती है ना। अब मान लीजिए कोई शॉपकीपर जो आपके मतलब वहाँ पे देखे होंगे शॉप में, तो मान लीजिए आपके फ्रेंड को ये पेन 10 रुपीज़ में मतलब वो शॉपकीपर ने 10 रुपीज़ में दे दिए, ठीक है। अब आप गए और आपको यही पेन कितने का, वही शॉपकीपर ने कितने में दे दिए, 25 में। तो आप थोड़ा हाइपर हो जाएंगे ना, और फिर जाके आप बात भी करेंगे कि भैया आप उनको 10 रुपीज़ में दिए हैं, यही पेन मुझे आप 25 में दिए, क्यों दिए। तो आपसे उसने मतलब शॉपकीपर ने कितना ज़्यादा ले लिया, 15 रुपीज़ लिए ना। तो बात वही है ना। तो थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, मैन्युफैक्चरर से ये कंपनी है, ये मान लीजिए आपका फ्रेंड है। अब आपके फ्रेंड से कितना लिया गया, 1080 रुपीज़, क्लियर। अब मान लीजिए ये कंज्यूमर के प्लेस पे आप हैं, डीलर के प्लेस पे आपसे कितना लिया गया, 1170। तो भाई आप चेक इसमें माइनस करेंगे ना, तो श्योर है, चलिए माइनस कर देते हैं सिंपल। तो ₹1170 माइनस 1080, सिंपल। आप इसमें क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर बाय विल पे GST 1170 माइनस, इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यह माइनस करने पे हमारा यहाँ पे क्या है, 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ पेड की किसके थ्रू पे हुआ, डीलर के थ्रू पे स्टेट गवर्नमेंट को। नाउ सेकेंड, अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसेस में कितने रुपीज़ प्राप्त की। तो चलिए देखते हैं, मैन्युफैक्चरर से कितना प्राप्त किए उन्होंने, 1080 रुपीज़, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर कंपनी से सेंट्रल गवर्नमेंट 1080 रुपीज़ टैक्स ली, ठीक है। अब आते हैं डीलर में। तो डीलर से क्या प्राप्त किए, डीलर से 1170 तो टोटल हुआ, ये हुआ ना 90 रुपीज़। कहे भाई स्टेट गवर्नमेंट कितना ले रही है डीलर से, 90 रुपीज़ ना। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट ले रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही लेगी ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम प्रोसेस करते हैं। तो जितना स्टेट गवर्नमेंट लेगी उतना सेंट्रल लेगी। तो श्योर है कि पहले आपका कितना रुपीज़ था, 1080, उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, CGST जो भी था। तो CGST आपका क्या है, 90 रुपीज़। तो यहाँ पे आप 90 कर दीजिए। तो इसे ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 1170, सॉरी 1170, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर, अब जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी, ये तो श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसे सेम ही कर दीजिए, ये सेम रहेगा आपका रुपीज़ 90 रुपीज़, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ली उतना ही आपका स्टेट गवर्नमेंट भी हो।
अगर आप इसका फार्मूला सेटअप करना चाहते हो तो हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं, CGST पेड बाय मैन्युफैक्चर कंपनी प्लस CGST पेड बाय डीलर। ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर में द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर टीवी। तो टीवी का कितना उन्हें पेड करना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट कितना था, तो कास्ट प्राइस ऑफ टीवी, पहले तो ये हो गया, प्लस हम यहाँ पे ऐड करेंगे CGST। भाई हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर से तो मतलब नहीं, क्योंकि कंज्यूमर को सिर्फ डीलर से मतलब है, और डीलर की पूरी प्रॉपर्टी ये है आपके सामने। तो कास्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना था, 19,500। देखिए 18,000 तो मैन्युफैक्चर कंपनी ने डिसाइड किया, डीलर ने कितना डिसाइड किया, 19,500 प्लस 1,500 को ऐड करके 18,000 में। अब CGST कितना उन्हें इंक्लूड हुआ, 1170, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर SGST भी अटेंड होगा, तो उनको भी लेना है अपना 1170। तो इन सभी को ऐड करने पे उस टीवी की प्राइस हो जाती है 21,840 रुपीज़। ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर बाय अ कैमरा एट अ डिस्काउंट 20%। चलिए वन स्टेप सॉल्व भी करते चलते हैं। एक शॉपकीपर परचेस किए कैमरा को डिस्काउंट 20% फ्रॉम अ होलसेलर, यानी होलसेलर से एक शॉपकीपर ने कैमरा परचेस किया, डिस्काउंट उन्हें कितना रिसीव हुआ, 20%। तो सबसे पहले तो यही करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा इक्वल टू, यहाँ तो दिया नहीं है, आगे देखते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा बीइंग 1600 रुपीज़ का वो कैमरा है। ठीक है। उसमें डिस्काउंट हुआ 20%, किसके थ्रू पे, फ्रॉम होलसेलर। ठीक है, होलसेलर से शॉपकीपर ने बाइस किया। ठीक है, तो उसका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे कास्ट प्राइस फॉर किसके लिए, शॉपकीपर। तो आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन भी देते हैं, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। आप क्या करिएगा, कास्ट प्राइस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, कास्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो भी है आपका 1 प्लस, अगर आपका डिस्काउंट है तो माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे आप डिस्काउंट करके अपॉन 100 कर दीजिए। इसे सॉल्व कर लीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है, सॉरी ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस। सो कास्ट प्राइस आपका 1600, सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन 100। तो 1600, 1 माइनस डिस्काउंट आपका 20, सो 20 अपॉन 100, 25 जा 100, सो 1600 इंटू LCM आपका 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1, सो 1600 इंटू 4 अपॉन 5, सो 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, सो 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 1280 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे आपका नाम जो है कास्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर के लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ, और ये सेलिंग प्राइस फ्रॉम होलसेलर, तो सेलिंग प्राइस आपका 1280। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब हमने आपसे क्या बताया था कि हर एक क्वेश्चन पे आप GST वर्क 1 बाय 1 करते चलें। तो 1280 का हम यहाँ पे GST करेंगे, तो CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू हाउ मेनी परसेंट, 12%। यहाँ पे देखिए GST आपका क्या दिया है, 12%, तो 12% का हाफ हो जाएगा दोनों का, 6%। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हमारे पास रेट कितना है, 1280, सो 1280 का हम 6% यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो 6%, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे अभी 0 है, सो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा 76.80 रुपीज़। तो ये किसके लिए हुआ, CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू
₹76.80 रुपीज़। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। द शॉपकीपर टेल इट टू कंज्यूमर। अब देखिए शॉपकीपर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट में रिसीव किए, जिनका प्राइस बना 1280 रुपीज़। जीएसटी अभी हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन जीएसटी कितना हो गया 76.80 रुपीज़ 80 पैसे। तो यहाँ पे देखते हैं टू कंज्यूमर टू प्रिंटेड प्राइस। अब शॉपकीपर टेल इट मतलब शॉपकीपर बोल रहे हैं कंज्यूमर से कि हम आपको प्रिंटिंग जैसे नहीं बोलते कि भाई हम डिस्काउंट नहीं देंगे, बोल रहा है कि मैं इसी प्राइस पे दूंगा। जैसे मान लीजिए एमआरपी दे दिया सपोज एग्जांपल 100 रुपीज़, तो बोल रहा है नहीं कोई डिस्काउंट नहीं, 100 रुपीज़ का ही पड़ेगा, आपको लेना है तो लीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है। इफ़ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, ये तो इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट दिया हुआ फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं क्योंकि वर्क तो पूरा हो गया। जीएसटी पेड बाई शॉपकीपर, किसके द्वारा? शॉपकीपर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट नंबर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है। तो उसका प्राइस कितना था कैमरे का 1600। भाई वो डिस्काउंट से 1280 हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो लोगो होगा उसमें तो 1600 ही होगा ना एमआरपी, इससे थोड़ी होगा। तो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग हुआ, वो तो मोल भाव अलग बात है, बार्गेनिंग करना अलग बात होती है, लेकिन रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होगा ना। तो 1600 पे ही आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये तो दोनों सेम दौड़ेंगे, भाई हमको दोनों को दे दो। एसजीएसटी भी बोलेगा हमारा भी दे दो, तो दोनों इक्वल लेंगे तो 6% कर देते हैं। सो 0 कैंसिल, 16 6 जा 96 रुपीज़। अब यहाँ पे देखते हैं शॉपकीपर को इसके अकॉर्डिंग 1600 के अकॉर्डिंग इतना देना पड़ा। अगर अब यहाँ पे बात करते हैं 1280, अब 1280 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उन्हें कितना देना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस जो यहाँ पे है उसमें हम क्या करेंगे 1280 के अकॉर्डिंग। तो 1280 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना पड़ा, सीजीएसटी को 76.80 रुपीज़। तो देखते हैं शॉपकीपर को कितना पेड करना पड़ा। शॉपकीपर पेड बाय शॉपकीपर, सो 96 माइनस 76.80 रुपीज़ इक्वल टू 19.20 रुपीज़, इतना शॉपकीपर को सबमिट करना पड़ा। नाउ सेकेंड नंबर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टोटल रिसीव करती है टैक्स। तो फर्स्ट यहाँ पे टैक्स देखते हैं सीजीएसटी कितना अटेंड करती है 76.80 रुपीज़ 76.80। अब शॉपकीपर से कितना रिसीव करती है 19.20 रुपीज़ 19.20 रुपीज़। तो दोनों का ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका 96 रुपीज़। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड जीएसटी रिसीव्ड बाय एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई जितना सेंट्रल गवर्नमेंट अटेंड करी उतना ही स्टेट गवर्नमेंट। तो ये होलसेलर से लिया गया है 76.80 रुपीज़ और कंज्यूमर से कितना लिया गया है 19.20। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं जीएसटी पेड बाय होलसेलर प्लस जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर या कंज्यूमर शॉपकीपर। ओके, इन दोनों को ऐड करने पे भी कितना आएगा ₹96। ये भी आपका फाइनल हो गया। नाउ फोर्थ नंबर, द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। इन कंज्यूमर को कैमरा परचेस करने में कितना रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। तो कैमरे का प्राइस क्या था 1600, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस। इसमें हम ऐड करेंगे किसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना टैक्स दिया गया एंड स्टेट गवर्नमेंट को। तो 1600 रुपीज़ फर्स्ट सीजीएसटी को कितना सबमिट करना पड़ा प्लस ₹96 ये आपका 96 है 96 प्लस एसजीएसटी को भी 96। तो सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1792 रुपीज़ यानी 1600 कैमरे के प्राइस 1792। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ डीलर बायज एन आर्टिकल्स एट द डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम होलसेलर। यानी डीलर को होलसेलर से एक आर्टिकल्स को परचेस करने में 30% डिस्काउंट प्राप्त होता है। किसे? डीलर को। द मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस बीइंग ₹6000 यानी उस आर्टिकल्स का प्राइस क्या है 6000। द डीलर सेल्स
इट टू कंज्यूमर एट डिस्काउंट 10%। अब देखिए डीलर ने क्या माइंड खेला यहाँ पे कि होलसेलर से 30% डिस्काउंट ले लिया 6000 का, और जब कंज्यूमर को सेलिंग कर रहा है तो उसे क्या दे रहा है 10% डिस्काउंट। तो प्रॉफिट हुआ ना, किसे हुआ, डीलर को। मार्क प्राइस इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एट द रेट ऑफ जीएसटी 5%। तो चलिए यहाँ तक वर्क करते हैं जैसे हम लास्ट क्वेश्चन पे किए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 6000, जीएसटी 5%, डिस्काउंट गिवन बाय होलसेलर 30%। तो चलिए सेलिंग प्राइस फर्स्ट हम यहाँ फाइंड करते हैं कि उन्हें सेलिंग प्राइस कितना हुआ। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस 1 माइनस, यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है तो D अपॉन 100, ये फार्मूला हो गया। कास्ट प्राइस क्या है 6000, 1 माइनस डिस्काउंट 30 अपॉन 100, और 30 करने के बाद आप 100 से 30 माइनस करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एलसीएम भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस कर रहे हैं तो 100 से माइनस कर दीजिए, अगर यहाँ प्लस है प्रॉफिट तो आप 100 में प्लस करके डायरेक्ट लिख लीजिए। जैसे 30 है तो 100 माइनस 30 आपका 70, तो यहाँ पे आप 70 अपॉन 100 लिख लीजिए। ये आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 जा 42। अब ये सेलिंग प्राइस बाय होलसेलर, किसको सेलिंग किया गया, डीलर को। तो डीलर के लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर इक्वल टू ₹4200। चलिए हर एक स्टेप में आपको जीएसटी तो देना ही है। 4200 ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू होलसेलर, अब डीलर को होलसेलर को जीएसटी भी तो देना है। तो जीएसटी कितना है 5%, तो 5 का हाफ हाफ कर दीजिए, यानी CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 2.5%, यानी 5% का कितना हो जाएगा 2.5, हाफ हो गया। या तो फिर आप ये कर लीजिए 1 साइड 1/1 राइट 1/2, 2 1 जा 2, सॉरी 2 एंड हाफ, ये भी आप राइट कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, किसी एक को कर लेते हैं, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ 4200 है, तो 4200 इंटू 2.5 अपॉन 100, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल, इंटू करने में आ जाएगा आपका 105 रुपीज़। ये हुआ आपका जीएसटी फॉर डीलर टू होलसेलर। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को कितना पेड करना पड़ेगा। अब देखिए डीलर परचेस किए 6000 में, भाई उसमें तो प्राइस, भाई जो लोगो होगा उसमें तो 6000 लिखा होगा ना उस आर्टिकल्स में, जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे। एक बुक्स लिए तो 6000 है, भलाई उसे उन्हें भलाई 30% डिस्काउंट मिला, लेकिन उसमें तो प्राइस तो यही है ना। तो डीलर जब कंज्यूमर को दिखाया तो उससे 10% लिया। तो चलिए इसका 10% फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10%। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1, डिस्काउंट है यहाँ भी 10%, तो डिस्काउंट अपॉन 100, ये बेस्ट फार्मूला है, याद रखिएगा। 6000 इंटू 1 माइनस 10% डिस्काउंट। और अभी हमने आपसे बताया था कि इसे सॉल्व अगर नहीं करना चाहते तो माइनस है 100 से 10 को माइनस कर दीजिए जो भी रेट है, तो इंटू 90 अपॉन 100, 0 से 0 है कैंसिल, 9 6 जा 54, ये हो गया। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ का वैल्यू करें और CGST और SGST ना दें, वो तो देना ही पड़ेगा। तो CGST एंड इक्वल टू SGST इक्वल टू 2.5%। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो 5400 इंटू 2.5 अपॉन 100, 0 से 0 यह कैंसिल हो गया, और इंटू करने में इस क्या आ जाएगा 135 रुपीज़। तो ये CGST भी हुआ और SGST भी हुआ। तो कंज्यूमर को कितना पैसे पेड करना पड़ेगा वो तो देख लें। पेड बाय आर्टिकल्स, पेड फॉर आर्टिकल्स इक्वल टू कास्ट प्राइस, या प्रिंटेड प्राइस भी आप लिख सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल्स प्लस CGST प्लस SGST, किसके थ्रू पे, बाय कंज्यूमर। सो प्रिंटेड प्राइस क्या था 5400,
भाई कंज्यूमर के लिए कितना हुआ, 5400 हुआ। सो न्यू प्राइस क्या हुआ उस उनके लिए प्रिंटेड, ये न्यू प्राइस भी आप लिख सकते हैं भाई। 10% डिस्काउंट हुआ ना, तो 10% डिस्काउंट कितना हुआ, 5400। अब इसमें जो CGST हो कितना है, 135, और SGST भी 135, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5670 रुपीज़। नाउ सेकेंड नंबर, द टैक्स अंडर GST पेड बाय डीलर, तो डीलर टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेट गवर्नमेंट डीलर के थ्रू पे, ये कंज्यूमर को हुआ 135, ठीक है, और डीलर का यहाँ पे देखते हैं 105, ठीक है। डीलर को कितना पेड करना पड़ रहा है, 105, और यहाँ पे कितना पेड हुआ, 135। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ₹135 माइनस ₹105 को माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। नाउ थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रिसीव कितना की है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट 30 रुपीज़, तो रिसीव्ड बाय CGST इक्वल टू 105 रुपीज़, किससे, ये आपका डीलर के थ्रू पे, होल सेलर से डीलर के थ्रू पे 105, और यहाँ पे देखते हैं डीलर ने कितना मतलब पेड किए, यहाँ पे 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ इसको भी ऐड कर दीजिए भाई। सबसे पहले तो ये हुआ ना CGST 105, और अभी इसका दोनों को माइनस करने में कितना है, 130, तो ये जाएगा CGST को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो रुपीज़ हो जाएगा 135। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स ₹50,000, मतलब प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस क्या हुआ, 50,000। होल सेलर अलाउ अ डिस्काउंट 10% टू शॉपकीपर, होल सेलर ने किसे सेलिंग किया, शॉपकीपर को 10% डिस्काउंट पे, और शॉपकीपर सेल इन आर्टिकल्स टू कंज्यूमर को 4% एबव मार्केट प्राइस, यानी उससे भी ज़्यादा प्लस करके। तो इफ़ द सेल्स आर इंटर स्टेट एट द रेट ऑफ GST इज 18%। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करें। मार्केट प्राइस आर्टिकल्स 50,000, GST आपका 18%, सेलिंग प्राइस बाय होल सेलर। तो होल सेलर, अब देखिए सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस आपका 50,000 है, अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, तो 10/100 कर दीजिए। सो 50,000 इंटू 10 को माइनस कर दीजिए 100 से, तो 90/100। सो 0 से 0 ये कैंसिल, 9 5 जा 45, यानी 45,000 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हुआ बाय होल सेलर, फ्रॉम होल सेलर टू डीलर, शॉपकीपर। अब यहाँ पे अटेंड करते हैं GST। ऐसा हो सकता है कि CGST और SGST ना आए, SGST कितना है इंटरेस्ट आपका, 18%, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 9%, यानी 45,000 का 9% देखते हैं। सो 0 से 0 ये कैंसिल, तो रुपीज़ हो जाएगा आपका 4,320 रुपीज़। तो CGST इक्वल टू SGST का इंटरेस्ट कितना बना, 4,320 रुपीज़। सॉरी यहाँ रॉन्ग हो गया, 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 4 जा 36, 4 आपका 40। सो फर्स्ट नंबर यहाँ देखते हैं, द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स अंडर GST विच द शॉपकीपर पेज फॉर आर्टिकल्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को कितना पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 45,000, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, और CGST ऐड कर दीजिए और SGST को भी ऐड कर दीजिए। सो 45,000 ये हुआ आपका न्यू प्राइस था, CGST आपका 4,050 एंड प्लस 4,050, यानी आपका ये टोटल हो जाएगा ऐड करने पे हो जाएगा 53,100 रुपीज़। नाउ सेकेंड नंबर, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए कितना है, द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल्स आर कंज्यूमर एट 4% एबव मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या था, 50,000, तो 50,000 रुपीज़ जो था उससे हम माइनस कर देंगे जो उनका 4% था,
किसमें 50,000 पे। तो 50,000 का 4% आप कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 यानी 2000, यानी 50,000 में 2000 माइनस करेंगे तो रुपीज़ कितना हो जाएगा 48,000। अब 48,000 का फिर से GST ऐड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपका CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 48,000, 18% था तो 9% निकालेंगे, सो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे रुपीज़ आ जाएगा 4,320 रुपीज़। तो इन दोनों को ऐड करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, पेड, तो पेड बाय कंज्यूमर में क्या हो जाएगा 48,000 प्लस ये आपका इंटरेस्ट है CGST 4320, SGST भी सेम रहेगा, तो सभी को ऐड कर देंगे तो रुपीज़ कितना हो जाएगा 56,640 इन 56,640। नाउ थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो शॉपकीपर के थ्रू पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना इंटरेस्ट दिया गया। सो इसके लिए हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस बाय होलसेलर, तो जो कॉस्ट प्राइस हुआ था शॉपकीपर के लिए 45,000, उसका हमने GST फाइंड किया 4,050, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, 4,050 रुपीज़। अब 4,050 से हम माइनस कर देंगे 4,320 से 4,050 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा, तो 4,320 माइनस 4,050, सो माइनस करने पे आपका आ जाएगा 270 रुपीज़। नाउ फोर्थ नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए होलसेलर स्टार्ट कहाँ से हुआ प्रोसेस, यहाँ से, इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ टैक्स 4,050 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो शॉपकीपर है उन्होंने टैक्स कितना दिया 270, तो बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइंड हो जाएगा। तो 4,050 में हम ऐड कर देंगे रुपीज़ 270 को, तो ऐड करने पे हो जाएगा आपका 4,320 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ रिटेलर बायज अ टीवी फ्रॉम होलसेलर, यानी एक रिटेलर होलसेलर से टीवी परचेस करता है 40,000 रुपीज़। ही मार्क द प्राइस ऑफ टीवी 15% एबव हिज कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस से 15% एबव हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एंड सेल इट्स द कंज्यूमर 5% डिस्काउंट, और कंज्यूमर को 5% डिस्काउंट में उसे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। इफ सेल आर इंफ्रास्टेट एंड रेट ऑफ 12% डिस्काउंट, 12% GST। तो चलिए फर्स्ट हम फाइंड करते हैं मार्क प्राइस ऑफ टीवी। तो सो गिवन कास्ट प्राइस ऑफ टी फॉर रिटेलर 40,000, तो मार्क प्राइस जो फाइंड करना हमें इक्वल टू 40,000 प्लस 15% एबव, तो 14,000 का 15% एबव कर देते हैं, सो ये 0 कैंसिल, 40,000 प्लस 15 4 जा 60, ये आपका 6,000 हुआ, यानी 46,000 उसकी प्राइस हुई। सो सेकेंड नंबर, द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर टीवी। तो देखिए कंज्यूमर को कितना मिल रहा है 5% डिस्काउंट, तो न्यू प्राइस का 5% डिस्काउंट हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, तो 46,000 इंटू 5%, सो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आए इंटू करने में 2,300 रुपीज़, तो इसे माइनस कर देते हैं, भाई डिस्काउंट हुआ है तो 46,000 माइनस 2,300, तो उसे यहाँ पे फाइंड हुआ, मतलब न्यू प्राइस क्या हुई 43,700 रुपीज़। एंड अब इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि पेड करना है टोटल, तो हम GST भी ऐड करेंगे। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और SGST को अगर ऐड करें, ये 12% है, तो अगर हम 6 ना करके अगर एक साथ भी कर दें तो भी हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। आप चाहे सिंगल कर लीजिए 6% फिर 6%, या फिर आप 12% डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़ 5,244 रुपीज़। तो अगर इसका हाफ भी आप करेंगे तो हाफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 2 2, यानी 2,622 रुपीज़ आएगा SGST एंड CGST को। सो टोटल अमाउंट
अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो अमाउंट टोटल क्या हो जाएगा 43,700 प्लस GST 5,244। सो ऐड करने पे आ जाएगा 48,944 रुपीज़। नाउ थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है GST रिटेलर का। तो रिटेलर ने कितने रुपीज़ में सेलिंग किया 40,000 रुपीज़ में, तो 40,000 का हमें GST और SGST भी फाइंड करना है 6% के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क करेंगे CGST पेड बाय रिटेलर, नहीं रिटेलर किसने परचेस किया, शॉपकीपर। सॉरी हमें शॉपकीपर लीजिए, रिटेलर। तो रिटेलर कितना पेड कर रहा है देखते हैं पहले। 40,000 है, तो 40,000 का 6% 12% GST है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, तो 2400 हुआ आपका CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू ₹2400। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटेलर सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कितने में सप्लाई किया, यहाँ पे देख सकते हैं 43,700। अब इसका भी हम फाइंड करते हैं, तो फाइंड करेंगे तो 6% ही अप्लाई करेंगे, तो CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 43,700 इंटू 6/100, 0 0 कैंसिल। और हमने आपको पहले से क्लियर करके यहाँ पे दे दिए हैं कि 2622 रुपीज़ ही होगा, 2622 रुपीज़ ही होगा दोनों का इंटरेस्ट, है ना। मतलब कंज्यूमर को इतना देना पेड करना पड़ेगा और रिटेलर को 2400। अब अमाउंट ऑफ टैक्स CGST के बारे में है यहाँ पे। तो CGST को हमने आपसे क्या बताया था कि जो रिटेलर है और कंज्यूमर, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जो भी आपका ग्रेटेस्ट है उसे पहले लिख लीजिए। तो 2622 माइनस 2400, माइनस करने पे आपका आ जाएगा 222। अगर यहाँ पे टोटल रिसीविंग की बात होगी तो जो फर्स्ट आया था उससे इसको ऐड करना पड़ता है। नाउ फोर्थ नंबर, द अमाउंट रिसीव्ड बाय SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो कितना हुआ 2400, किसके थ्रू पे, रिटेलर के थ्रू पे, ठीक है। तो सॉरी होलसेलर के थ्रू पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SGST पेड बाय होलसेलर प्लस SGST पेड बाय शॉपकीपर। दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम स्टेट गवर्नमेंट का भी बता पाएंगे, और दोनों का ही फाइंड है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आया 2400। क्लियर। CGST पेड बाय रिटेलर, तो रिटेलर की बात है, रिटेलर मीन्स होलसेलर, जो उनको पहले पेड किया गया 2400 रुपीज़। और SGST पेड बाय शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को तो अभी क्लियर है 222। सो टोटल रिसीव्ड कितना हो जाएगा आपका 2622 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर है।